आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले शराब प्रेमियों को 1 अक्टूबर से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति ला रही है। इसके तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली में शराब की सभी निजी दुकानें बंद रहेंगी और ये संख्या करीब 40% है। ये दुकानें नई आबकारी नीति के तहत 46 दिन बाद 17 नवंबर से खुलेगी। 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली सरकारी दुकानें खुलेंगी। इससे प्रदेश में शराब की किल्लत और सीमा से लगे अन्य राज्यों से शराब तस्करी और अवैध कारोबार बढ़ सकता है। इस पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। और शराब प्रेमियों को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा झटका। आज से दिल्ली में शराब की निजी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। 40 दिन बाद 17 नवंबर से खुल सकेंगी दुकानें। शराब प्रेमियों को सरकार की तरफ से झटका। दिल्ली सरकार की प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होगी और सरकारी जो शराब के ठेके हैं वो खुलेंगे। 46 दिन बाद 17 नवंबर से ये निजी दुकानें खुल सकेंगी। 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका है कि जो निजी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी 46 दिनों तक। ये फैसला सरकार की तरफ से क्यों लिया गया, क्या बड़ी वजह मानी जा रही है? देखिए, दिल्ली में जो आबकारी नीति चल रही थी वो 2009 से चल रही थी। 2009 की सरकारी आबकारी नीति को नई नीति जो है वो केजरीवाल सरकार ने बनाया है और पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन चूंकि दिल्ली में खासतौर पे एलजी डिसीजन लेंगे या मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे, इसे लेके लगातार विवाद चल रहा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि आबकारी से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन है वो दिल्ली सरकार ले सकती है। दिल्ली सरकार के पास सभी शक्तियां मौजूद हैं। इस बात को हाई कोर्ट ने जब स्पष्ट कर दिया है तो दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति जो है वो लागू कर दी है। ऐसे में उम्मीद ये है कि इससे दिल्ली सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलेगा। माना ये जा रहा है लगभग 95-100 करोड़ के आसपास का राजस्व मिलेगा और इसके साथ ही 1000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। इसी नीति को मंजूरी देने के बाद अब दिल्ली सरकार जो है वो आवंटन शुरू कर रही है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो L1 से लेके L35 तक कैटेगरी के लाइसेंस है और ऐसे में जो बात हो रही है जो खुदरा बिक्री की दुकानें हैं उनकी संख्या महज 260 है, जबकि टोटल संख्या 849 है। कोर्ट ने यह भी कहा, जब कोर्ट से बात हो रही थी, कोर्ट में जब खुदरा व्यापारी जो है आबकारी सरकारी दुकान के लोग हैं उन लोगों ने जो अपना मामला रखा था तो कोर्ट ने यह कहा था कि 849 में से अगर 260 दुकानें बंद भी हो जाएंगी तो इससे दिल्ली में फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही राजस्व का नुकसान होगा, ना ही दिल्ली के लोगों को इससे कोई नुकसान होने वाला है। अब क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत आवंटन शुरू हो चुका है, 32 जो क्षेत्र बांटे गए तो उसमें 20 का लगभग आवंटन हो चुका है। तो आज से जो ये खुदरा दुकान वाले हैं, खासतौर पर 7L10 के संबंधित जो लोग हैं उन लोगों की बिक्री पे रोक लगेगी और 17 नवंबर से नए लाइसेंस जारी होंगे। इसके बाद इस तरह की बिक्री शुरू होगी। जी अमित जी, आपसे लेकिन मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि जो बाहर से तस्करी होती है उस पर लगाम लगाने के लिए भी तमाम तरीके की कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही हैं। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि आखिर ये जो शराब तस्करी होती है, जो बाहर से शराबें आती है, इन पर रोक कैसे लगाई जाएगी? देखिए, दो चीजें हैं कि दिल्ली में अगर बात करें तो शराब की बात करें तो दिल्ली में शराब अन्य राज्यों से सस्ती है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि दिल्ली से शराब जो है वो NCR यानी हम हरियाणा की बात करें, हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली से लोग शराब लेके जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली में शराब नहीं मिलती है, शराब ना मिलने के कारण बाहर से लोग लेके आते हैं, उसके लिए जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे लगातार चेकिंग होती है, चेकिंग अभियान होता है। लेकिन जो खासतौर क्योंकि नई आबकारी नीति लागू होनी है और जो दुकानें बंद की गई उनकी संख्या 260 है, ये हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो। जिन क्षेत्रों में प्राइवेट दुकानें हैं वहां पे सरकारी दुकानें ना हो और ऐसे में वो लोग कहीं बाहर से शराब लाएं, इसके लिए पुलिस जो है वो चौकस रहती है। तमाम अन्य तरह के जो आबकारी विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी अलर्ट पे होते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी चीज ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट की टिप्पणी थी वो भी अपने आप में मायने रखती है कि 849 दुकानें दिल्ली में हैं, उसमें महज 260 को लेके जो है वो बंद करने की बात हो रही है, तो बाकी सारी दुकानें खुली हैं। यानी हर 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो हो सकता है आपको शराब अवेलेबल हो। कुछ इलाके हैं जहां पे इस तरह की दुकानें ना हो, लोगों को जरूर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे देखते हुए ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं दिखाई पड़ती। और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे आमतौर पे भी जो है वो इस तरह की चीजें होती हैं। लोग अन्य राज्यों की शराब दिल्ली में लेके आते हैं, दिल्ली की शराब अन्य राज्यों में लेके जाते हैं। हालांकि पुलिस हमेशा जरूर अपनी निगरानी रखती है, आबकारी विभाग भी निगरानी रखता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीजें अमूमन देखने को मिलती हैं। जी अमित जी, अभी जब मैं ये खबर पढ़ रही थी तो उसमें एक बात ये भी थी कि ये जो दुकानें बंद हो रही हैं इसकी वजह से शराब की आपूर्ति हो पाएगी। इसका मतलब दिल्ली में शराब की कमी है? देखिए, ये सरकार को तय करना है कि सरकार आखिरकार अगर दुकानें बंद करती है 260, तो बाकी दुकानों को किस तरह की फैसिलिटी देती है। क्या उनके यहाँ जो भंडारण क्षमता है उसे बढ़ाया जाएगा, उनका जो लाइसेंस है, जिस मानक क्या उसे बढ़ाया जाएगा, ये सरकार को सोचना है। सरकार इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। आमतौर पर देखा गया है कि क्योंकि एक बड़ा राजस्व जो है वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की हो, यूपी को, अन्य जगह के बड़ा राजस्व जो है वो आबकारी विभाग से मिलता है। इसलिए आबकारी विभाग को लेकर सरकार खुद ही सतर्क रहती है, क्योंकि उनके खुद के रेवेन्यू की बात होती है। अगर सप्लाई नहीं होती है तो इससे सरकार का ही रेवेन्यू गिरेगा। तो जाहिर तौर पर सरकार ने इसे लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और उम्मीद है कि सरकार इन सबको हैंडल करेगी। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि दिल्ली सरकार की प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होगी। हाईकोर्ट का ये फैसला है कि राज्य सरकार इस बात का फैसला लेगी कि नई आबकारी नीति किस तरीके की होगी। हालांकि जो निजी दुकानें हैं शराब की, वो फिलहाल के लिए 46 दिनों के लिए बंद रहेंगी और सरकारी ठेके ही खुले रहेंगे। और अब आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। जनता पर